नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉकेट स्टोरीज़ में। आदर्श नारी सुशीला की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक बार ग्रीष्मकाल की पूर्णिमा का दिन था और सुशीला अपने घर की छत पर घूम रही थी। पड़ोस के घर की मालकिन भी अपनी छत पर आई हुई थी। वह एक संपन्न घर की विधवा ब्राह्मणी थी। उसके 2 लड़के थे, एक 16 साल का और दूसरा 3 साल का। दोनों घरों की छतें बराबर होने के कारण सुशीला ने सामने जाकर उसे नमस्कार किया, लेकिन वह स्त्री बड़ी ही कर्कशा थी। वो बोली, क्यों री, तू 4 अक्षर पढ़ ली, इसी घमंड में मुझे चिढ़ा रही है क्या? तो सुशीला विनम्र स्वभाव से बोली, नहीं जी, मैं तो आपको अपनी माँ और अपनी सास के समान समझकर नमस्कार कर रही थी। तो फिर वो बोली, ठीक है, तब तो तू मुझे चतुराई से अपने बाप और अपने ससुर की औरत बनाना चाहती है क्या? तेरे उन निपुते बाप और ससुर की दाढ़ी जलाऊं जो मुझे अपनी औरत बनाना चाहते हैं। वो इस प्रकार गालियां देने लगी और फिर नीचे उतरकर घर के बाहर निकलकर सड़क पर शोर मचाने लगी। जब राह चलते और अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए तो वो उनसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, अरे इस छोकरी सुशीला की ढिठाई तो देखो, ये मुझे अपने बाप और ससुर की औरत बनाना चाहती है। जो लोग सुशीला से प्यार करते थे, उसके हितैषी थे, वो उसकी नाना प्रकार की गालियों को सुनकर सुशीला के पास गए और कहने लगे कि तुम अपने पति से कहकर इसकी पुलिस में रिपोर्ट करवा दो ना। जब जेल की हवा खाएगी तब इसे समझ आएगा कि किसी का अपमान करने का नतीजा क्या होता है, क्योंकि कोई भी किसी को इस तरह गालियां नहीं दे सकता। इस पर सुशीला ने बड़े ही विनम्र स्वभाव के साथ हाथ जोड़कर प्रेम से उन लोगों को समझाया कि पुलिस में जाना भले आदमियों का काम नहीं है। आप देखना, एक दिन भगवान ने चाहा तो थोड़े ही समय में ये मुझे प्रेम से अपना लेगी। उसके इस तरह के द्रोह रहित हितैषीपूर्ण व्यवहार को देखकर वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और वहाँ से चले गए। एक दिन की बात है, उस औरत का 3 साल का बच्चा घर के बाहर सड़क पर खेल रहा था। उसी समय 2 सांड लड़ते लड़ते उस बच्चे के पास आ गए। सुशीला ने जैसे ही ये देखा, वो तुरंत दौड़कर उसे गोद में उठा लाई और पड़ोसन के पास जाकर बोली, अकेले बालक को सड़क पर नहीं छोड़ना चाहिए। 2 सांड लड़ रहे थे, लड़के को चोट ना लग जाए इसलिए मैं उसे उठा कर ले आई हूँ। तो इस पर फिर वो औरत चिल्लाकर बोली, चल रही चल, इसे तू क्यों उठा लाई है, मैं अपने आप ही ले आती। तो सुशीला ने कहा, अगर मैं ले आई तो इसमें क्या बिगड़ गया। इस तरह सुशीला उस लड़के को उसके पास बिठाकर अपने घर लौट आई। सुशीला के मायके में एक धनी ब्राह्मण था। उसकी सुशीला पर बड़ी ही श्रद्धा थी। उसने अपनी 12 साल की कन्या की सगाई के लिए सुशीला के पास आदमी भेजा, क्योंकि उस कन्या की सगाई की बातचीत इस औरत के बड़े लड़के के साथ चल रही थी। शहर के एक आदमी ने उस औरत से जाकर कहा, तुम्हारे लड़के की सगाई के बारे में पूछताछ करने के लिए सुशीला के मायके से एक ब्राह्मण आया है उसके पास। ये सुनकर वो औरत एकदम चौंक पड़ी और बोली, वो तो मुझसे लड़ती रहती है और सदा मुझे ही दुश्मनी रखती है मेरे से। यह कहकर वह सुशीला के घर के द्वार पर छिपकर खड़ी हो गई। सुशीला और उस ब्राह्मण की बातें सुनने लगी। ब्राह्मण ने सुशीला से कहा, तुम्हारे भाई के मित्र ने तुम पर विश्वास करके मुझे यहाँ भेजा है। तुम्हारे पड़ोस में जो एक विधवा ब्राह्मणी है, उसका एक 16 साल का लड़का है। उसके साथ उनकी कन्या की सगाई करने में अगर हम करें तो तुम्हारी क्या राय है। सुशीला सब हाल जानती थी। उसने सोचा, दोनों ही परिवार धनी हैं, दोनों की ही स्त्रियां कर्कशा कलह प्रिय हैं। ये सोचकर उसने ब्राह्मण से कहा, उनके लिए सगाई हर तरह से अच्छी है भैया। ब्राह्मण ने पूछा, लड़के की माँ को तो लोग कर्कशा कहते हैं लेकिन। तो सुशीला बोली, आजकल के समय में स्त्रियों में बुद्धि कम होती है, जिस वजह से घरों में ये कलेश मचा ही रहता है।
इससे एक दूसरे की निंदा करने का स्वभाव लोगों के अंदर आ गया है। मेरी समझ में तो उनके लिए यह सगाई कर लेनी ही अच्छी है। यह संदेश लेकर ब्राह्मण वहाँ से चला गया। जब उस कर्कशा औरत ने सारी बातें सुनी तो उसे सुशीला के इस बर्ताव का बहुत ही अच्छा उस पर प्रभाव पड़ा। वो घर के अंदर सुशीला के पास गई और विनय से बोलने लगी, सुशीला, तू धन्य है। मैं तो तेरे साथ बुरे से बुरा बर्ताव करती थी, इस पर भी तूने मेरा ही हित चाहा। बहन, मैं तेरे इस व्यवहार को देखकर खुश हूँ। यह विद्या तूने कहाँ से सीखी है? क्या मेरा स्वभाव भी तेरे जैसा हो सकता है? मैं तेरे संग रहना चाहती हूँ। क्या मैं समय समय पर तेरे यहाँ आ सकती हूँ? तो सुशीला ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो आपका ही घर है, आप यहाँ पधारें। मेरे लिए तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। आपकी मुझ पर बड़ी ही दया और प्रेम है। वह बड़ी ही प्रसन्न हुई और समय समय पर अब सुशीला के घर जाने लगी। सुशीला के संग से उस पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ने लगा और थोड़े ही समय बाद वह भी सुशीला के समान ही सुंदर स्वभाव वाली बन गई। कर्कशा पड़ोसन में ऐसा अद्भुत परिवर्तन देखकर सुशीला के उन हितैषियों पर भी बड़ा असर पड़ा, जो पहले उसकी रिपोर्ट पुलिस में करवाने के लिए सुशीला से अनुरोध कर रहे थे। वो अब सुशीला के पास जाकर कहने लगे, सुशीला, बड़े ही आश्चर्य की बात है, तुमने तो इसे अपने ही समान बना लिया। तो सुशीला बोली, यह सब तो ईश्वर की कृपा है। उन हितैषियों ने बड़े ही प्यार से कहा, धन्य है तुमको। हम तो इस औरत की पुलिस में रिपोर्ट करवाने को तुमसे कह रहे थे। अगर ऐसा हो जाता तो शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। यह कहकर वो लोग चले गए। कुछ ही दिनों बाद कर्कशा के लड़के का विवाह निश्चित हुआ तो वह सुशीला के घर के सभी पुरुषों को आग्रह करके विवाह में ले गई। घर के सभी पुरुष 3 दिन के लिए बारात में चले गए। इसी बीच उस मोहल्ले में एक बनिए के यहाँ चोरी हो गई। उस बनिए को साथ लेकर कोतवाल पंडित जी के घर आ घुसे और बोले, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। ये सुनकर घर की सभी औरतें घबरा गईं। तो गौतमी बोली, बहू, पुलिस वाले आए हैं, इस तरह इनका आना अच्छा नहीं है। इन लोगों को कुछ रुपए पैसे देकर यहाँ से विदा कर दो। तो सुशीला ने कहा, माँ, आप चिंता ना करें, मैं खुद ही देख लेती हूँ। और सुशीला उस बनिए से कहने लगी, क्यों जी, क्या आप हमारे घर में पुरुषों की अनुपस्थिति में तलाशी करवाकर हमारी बेइज्जती करना चाहते हैं? क्या आपको अपने चोरी के माल का हमारे घर में होने का संदेह है? तो बनिए ने कहा, नहीं देवी जी, मैं तो ऐसा नहीं चाहता, मुझे तो ये पुलिस वाले यहाँ ले आए हैं। फिर सुशीला ने निर्भीकतापूर्वक कोतवाल से कहा, क्यों कोतवाल जी, क्या आप हमारे घर की तलाशी लेने आए हैं? तो कोतवाल बोला, कल रात को इस बनिए के यहाँ चोरी हो गई, हम लोग तलाशी लेने के लिए यहाँ आए हैं। तो सुशीला ने कहा, बहुत अच्छी बात है, आप मुझे लिख कर दे दीजिए कि मैं अपनी इच्छा से तुम्हारे घर की तलाशी ले रहा हूँ, और यह भी बताइए कि तलाशी लेने पर अगर कुछ नहीं मिला तो हमारी इस बेइज्जती का दावा हम किस पर करें, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब ये सुनकर तो कोतवाल घबरा गया और बोला, ये बनिया ही मुझे यहाँ लेकर आया है और यहाँ आकर मना कर रहा है। इस तरह बात बना बनू कर वो लोग वहाँ से चले गए। जब घर के सारे पुरुष विवाह में से लौटे तो इस घटना को सुनकर वो बहुत ही प्रसन्न हुए और सुशीला का अब घर में और भी अधिक आदर सत्कार होने लगा। सुशीला के इस बढ़ते हुए आदर सत्कार को देखकर घर की जो और स्त्रियां थीं, उनके मन में ईर्ष्या होने लगी। वे सब उससे मन ही मन कुढ़ने लगी और उसे नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई कारण ढूंढने लगी। लेकिन सुशीला में कोई दोष था ही नहीं। वो तो सबकी सेवा और सबके गुणों का बखान किया करती थी। वह तो किसी के अवगुणों की ओर देखती भी नहीं थी। इसीलिए उन लोगों को कोई और उपाय नहीं सूझता था। अब घर की स्त्रियों की इस मनोवृत्ति को देखकर रसोइया और नौकर ने इन परिस्थितियों का लाभ उठाने की सोची। एक दिन घर की स्त्रियों ने रसोइये और नौकर के साथ मिलकर सुशीला को गिराने का षड्यंत्र रचा। एक योजना बनाई गई और उसी के अनुसार राम देवी ने यह झूठी बात फैला दी कि मेरा सोने का कंकण चोरी हो गया और मेरा जो शक है वो सुशीला पर है।
घर के पुरुषों को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। कुछ ही दिन बीतने पर बहन रोहिणी ने यह झूठा प्रचार किया कि मेरा लहंगा और साड़ी कल से गायब है। तो पुरुषों को कुछ अजीब लगा कि रोज रोज घर में चोरी कैसे होने लगी। अब उन्होंने जांच पड़ताल करवाई, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। फिर 2-4 दिन बाद भगवान देवी ने कहा, मेरा सोने का हार कल रात से गायब है। घर वालों ने बहुत छानबीन की, फिर भी कुछ नहीं पता चला। और चलता भी कैसे, जिसकी चीज़ होती है वही अगर उसे छुपा कर रख दे तो घर के लोगों को वो मिलेगी कैसे। अब घर की सभी स्त्रियों ने अपनी अपनी चीज़ों का सुशीला पर चोरी होने का इल्ज़ाम लगा दिया। वहाँ उसी मोहल्ले में एक भक्ति देवी नाम की बुढ़िया रहती थी, जिसका मायका सुशीला के पिता के पड़ोस में ही था और सुशीला की माँ से उसका बहन जैसा प्रेम था। जब उसे नौकर से यह सूचना मिली कि भक्ति देवी कल अपने मायके जाने वाली है, तो इस पर नौकर, रसोइया और सारी स्त्रियों ने मिलकर एक जालसाजी रची। जिन 4 चीज़ों के खोने की बात घर में फैलाई जा रही थी, वो चारों चीज़ें रोहिणी ने एक थैले में रखकर उस बुढ़िया भक्ति देवी के पास रसोइये के हाथ भिजवा दी और साथ में एक चिट्ठी भी लिख कर दे दी, जिसमें लिखा था कि माता जी, सुशीला का नमस्कार। इस भक्ति देवी के हाथ यह थैली भेजी जा रही है, जिसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रसोइये ने भक्ति देवी के पास जाकर कहा, लो माँ, सुशीला ने अपनी माँ के हाथ ये थैली भेजी है और कहा कि मेरी माँ को दे देना, किसी दूसरे को नहीं। और यह कहकर रसोइया घर आ गया। अब उसी रात रोहिणी ने सुशीला को छोड़कर घर की उन स्त्रियों और पुरुषों को एकत्र करके एक बात कही कि कई दिनों से जो अपने घर की चीज़ें चोरी हो रही हैं, उसके लिए हम लोगों का सुशीला पर ही संदेह है। और अपने मोहल्ले में रहने वाली बुढ़िया भक्ति देवी सुशीला की माँ से प्रेम करती है। कल वो अपने मायके जाने वाली है। उसके साथ सुशीला ने अपनी माँ के पास शायद कुछ भेजा है। कल ही सुबह भक्ति देवी जाएगी और अपने घर के आगे से होकर ही उसका रास्ता जाता है। तो उसे रोककर आप लोगों को नहीं लगता कि हमें पूछना चाहिए, सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि सुशीला ने आखिर क्या क्या भेजा है। दूसरे दिन सुबह सुशीला का पति मोहनलाल अपने घर के दरवाजे पर बैठ गया और भक्ति देवी की प्रतीक्षा करने लगा। जब भक्ति देवी थैली लिए जा रही थी तो मोहनलाल ने उसे रोका और कहा, बुढ़िया माई, क्या लिए जा रही हो? तो भक्ति देवी ने कहा, सुशीला ने अपने मायके के पास एक चिट्ठी और थैली भेजी है। तो मोहनलाल बोला, उसे नहीं भेजना है, वापस दे दो। यह कहकर उसने बुढ़िया से वो थैली और चिट्ठी ले ली और कहा, अब तुम जाओ। इसके बाद मोहनलाल जहाँ घर के सभी पुरुष थे वहाँ वो थैली और चिट्ठी ले जाकर रख दी। बुढ़िया ने जो बात कही वो भी सबको बता दी। थैली को खोलकर देखा गया तो जो 4 चीज़ें चोरी हुई थी वो सब उस थैली के अंदर मिल गईं। फिर वो चिट्ठी जब खोलकर पढ़ी गई तो सभी लोग आग बबूला हो गए। मोहनलाल क्रोध में भरकर घर में गया और सुशीला को बड़े ही बुरे बुरे शब्दों में डांटने लगा। बदमाश, चली जा हमारे घर से, निकल जा हमारे घर से। तूने ही घर की सारी चीज़ें चुराई हैं। तूने जो थैली और चिट्ठी भक्ति देवी के हाथ अपनी माँ के पास भेजने का प्रबंध किया था वो सब पकड़ा गया है। हम किसी हालत में तुझ जैसी चोटी को घर में नहीं रखना चाहते। जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ चली जा। मोहनलाल का इस तरह गुस्से में उसके ऊपर आरोप लगाना, ये सब सुनकर सुशीला कांप गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बड़े ही करुण शब्दों में कहा, स्वामी, आप विश्वास करें, मैंने ये काम नहीं किया है। भगवान साक्षी हैं। आप शांत होकर सारी बातें सोचिए। ज़रा उस बुढ़िया से पूछिए तो सही कि उसे ये थैली और चिट्ठी कौन देकर गया था। ना मैंने कोई चिट्ठी लिखी और ना मैंने कोई थैली भक्ति देवी को दी है। आप उस चिट्ठी के अक्षरों को तो देखिए कि वो किसके हैं। आपको इसकी पूरी पूरी जांच करनी चाहिए। पर मोहनलाल तो जैसे इस समय क्रोध में अंधा हुआ जा रहा था। मेरी पत्नी ऐसा कुकार्य करती है, इसी से उसके मन में बड़ा ही दुख था। क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है। जांच पड़ताल कौन करे? प्रमाण तो तुम्हारे सामने है। उसने झुंझला कर कहा, तुझे सफाई देते हुए शर्म नहीं आती?
तूने तो मुझ पर कलंक लगा दिया, मेरे मुंह पर कालिक पोंछ दी जो कभी धुल नहीं सकती। मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। जा, तुरंत निकल जा घर से। सुशीला ने गिड़गिड़ाकर बहुत कुछ कहा, पर उसने एक भी नहीं सुनी और उसे घर के बाहर निकाल दिया। इंद्रसेन उस समय 4 साल का था और इंद्रसेनी 6 साल की। उन्हें दादी ने अपने पास रख लिया। षड्यंत्रकारी रसोइया, नौकर, घर की सभी स्त्रियों को अपनी सफलता पर बड़ा ही आनंद आया और वो सब हंस रहे थे और उछल उछल कर कह रहे थे, हम तो पहले ही जानते थे कि यह इतनी बड़ी बड़ी बातें बनाने वाली ज़रूर नीच ही है, पर इसने तो सब पर जादू ही कर दिया था। आज सारी पोल खुल गई इसकी। ऐसा अनुचित व्यवहार देखकर सुशीला के हृदय में कोई भी क्रोध, कोई भी किसी के भी प्रति कोई भी भाव नहीं आया। वह किसी पर भी दोष ना लगाकर अपने आप को ही कोसने लगी। उसने सोचा, जब मुझ निरपराधीन के ऊपर कलंक लगाकर मेरे पतिदेव ही मुझे त्याग रहे हैं, तो ऐसी हालत में मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन शास्त्रों में कहा है ना, स्त्री के लिए पति ही तीर्थ, पति ही व्रत और पति ही सब कुछ है। ऐसा समझकर मुझे उनके विधान में ही संतुष्ट रहना चाहिए और हर समय धैर्य रखना चाहिए। विपत्ति तो सभी मनुष्यों पर आती है। समझदार मनुष्य को अपने धीरज और धर्म का कभी भी किसी भी हालत में त्याग नहीं करना चाहिए। दुख के समय आवेश में आकर जीवन का विनाश करना कोई बुद्धिमानी नहीं। उससे ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में सुख मिलता है। इस समय जो मुझे घर से निकाले जाने का दुख है, आत्महत्या करने से तो इससे भी अधिक दुख होगा। जो मनुष्य मरने के लिए नदी में प्रवेश करता है, उसे उस समय अधिक दुख होता है जब वह फिर से जीने के लिए बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार मरने के लिए विष खाने वाला भी दोबारा जीने के लिए विष उतारने का प्रयास करता है, और शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर मरने वाला व्यक्ति तो चिल्ला चिल्ला कर सिसक सिसक कर मरता है। उसे केवल इस लोक में ही दुख होता है, ऐसा नहीं है। मरने के बाद वह अंधकारमय नरक में जीवन अपना व्यतीत करता है। उसके मायके और ससुराल दोनों कुलों को सदा के लिए घोर कलंक लग गया। सुशीला सोचने लगी कि यह मेरे लिए बहुत ही लज्जा की बात है, क्योंकि उत्तम स्त्रियों के लिए तो आत्महत्या का संकल्प होना ही कलंक है। उसने सोचा कि मैं अपने जीवन को कभी नष्ट नहीं करूँगी। ईश्वर के घर पर न्याय है और मैं अगर सच्ची हूँ तो न्याय ज़रूर होगा। मैं जीती रहूँगी। एक न एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मेरा सारा कलंक अपने आप दूर हो जाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण पर मणि की चोरी का झूठा कलंक लग गया था, वह कलंक भी कायम नहीं रह सका, तो मेरे ऊपर लगा हुआ कलंक भी कायम नहीं रहेगा। एक ना एक दिन वो कलंक दूर ज़रूर होगा। यह विचार कर सुशीला उस घर से निकल गई और अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई ना कोई उपयुक्त उपाय सोचने लगी। शाम होने पर वो एक धर्मशाला में जाकर ठहर गई। वो रोज़ाना नियम पूर्वक परमात्मा का ध्यान करती, जिसके प्रभाव से उसका अंतःकरण पवित्र होने लगा। वह मन इंद्रियों का संयम करके नित्य गीता रामायण का प्रपाठ करती, भगवान के पवित्र नामों का जप करती, बिना किसी दो द्वेष के मन ही मन अपने पतिदेव के विचार शुद्ध हों, इसके लिए प्रार्थना किया करती। उसकी जेब में घर की रोकड़ के हिसाब के 5 रुपये थे। उन्हीं से उसने अपने आगे के जीवन की सूची बनानी शुरू करी। दूसरे दिन वो 4 आने का सुआ, 1.25 रुपये के रंगीन सूत, 8 आने में अपने लिए आटा, दाल और मसाला, 4 पैसे में दोने और पत्तल, 2 रुपये और 7 आने में 1 बाल्टी और तसला खरीद कर ले आई। उसने तसले में आटा गूंदा और उसे पत्तल पर रख दिया। फिर तसले को पलटकर उस पर रोटी सेक ली। रोटी पत्तल पर रख कर तसले को धोकर उसी में उसने दाल पका ली। इस तरह उसने अपना भोजन तैयार कर लिया। भोजन करने के बाद दिन में उसने सूत के गंजी और मोजे बना लिए, जिन्हें बाज़ार में बेचकर उसने 3.5 रुपये कमाए। रोज़ इस तरह वो 1.25 रुपये कमाने लगी, जिसमें 12 आने में दोनों समय का भोजन का सामान ले आती और 1 रुपया जमा कर लेती। 15 दिनों में 15 रुपये हो जाने पर उसने
महीने के 5 रुपए के हिसाब से एक घर ले लिया। 5 रुपए में रसोई के बर्तन खरीद लाई, 5 रुपए का सूत ले आई। इसके बाद सुशीला ने शहर में सूचना करवा दी कि साड़ी, लहंगा, ओढ़ना, चद्दर, दुपट्टा आदि पर किसी को भी अगर बेल बूटे कढ़वाने हों, दोहे, चौपाइयाँ, श्लोक आदि लिखवाने हों तो मेरे घर भेज दें। अब लोग उसके पास आने लगे। उसके लिखे हुए बड़े ही सुंदर और आकर्षक दोहे, चौपाइयाँ, श्लोक, बेल बूटे आदि को देखकर लोग उसकी शिक्षा और कारीगरी पर मुग्ध होने लगे। सुशीला के इस काम से 150 से 200 रुपये महीने की आय होने लगी। साल भर के बाद उसने एक बड़ा मकान किराए पर लेकर उसमें एक लड़कियों के लिए पाठशाला खोल दी, जिसमें बहुत सी लड़कियों को बिना कोई शुल्क लिए वो व्याकरण, गीता, रामायण आदि हिंदी के, संस्कृत के ग्रंथ पढ़ाने लगी। वो उन्हें विद्या के साथ साथ कारीगरी भी सिखाती थी। लड़कियां उसके पास जो भी चीज़ें तैयार करती वो उन्हें बाज़ार में बेच दिया करती, जिससे उसे हर महीने 200 रुपये की बचत होने लगी। इस तरह साल भर में उसका सारा खर्चा लगकर उसके पास करीब 2000 रुपये बच गए। उसके बाद उसने थोड़ी सी ज़मीन खरीद कर एक कच्चा घर बना लिया और एक गाय खरीद ली। एक नौकर भी रख लिया जो गाय का और सब घर का कामकाज कर देता था। इस प्रकार करते करते दूसरे साल उसे 5000 रुपये बच गए। तीसरे साल वो खुद का रेशम, सूत, कपड़ा खरीद कर उन पर गीता, रामायण के श्लोक, दोहे, चौपाइयाँ, सुंदर सुंदर बेल बूटे बनाकर व्यापार करने लगी। दूसरे लोग जो अपने कपड़ों पर बेल बूटे, दोहा, चौपाइयाँ लिखवाने आते, उनका भी काम करने लगी। उसके इस प्रकार सत्य, न्याय, विनय और प्रेम युक्त व्यवहार से जनता पर, वहाँ के लोगों पर बहुत असर पड़ा। इस प्रकार व्यापार करते करते उसके पास 15,000 रुपये हो गए और उसके सब तरह का खर्च लगकर हर महीने करीब वो 1000 रुपये बचाने लगी। इस तरह रुपए बढ़ जाने से शहर में उसकी ख्याति भी हो गई। एक धनी व्यक्ति की तरह बहुत ही इज्जत के साथ रहने लगी। उसने अपनी ज़मीन पर एक पक्का मकान भी बना लिया और कई आदमी भी रख लिए। अब उसका व्यापार भी खूब चलने लगा। उसके चरित्र और गुण तो सब हमेशा से ही शुद्ध, सात्विक और आदरणीय थे। उसके कार्य व्यवहार से भी उसकी ख्याति फैलने लगी। उसके मन में दीन, दुखी, अनाथ, गरीब, अपाहिज लोगों के प्रति बड़ी ही दया थी। इस कारण वह उन्हें ज़रूरत के अनुसार अन्न, वस्त्र आदि का दान देने लगी और वह रोज़ रसोई बनाकर भगवान के भोग लगाने के बाद पहले अतिथियों को खाना कराती, उसके बाद वो खुद खाना खाती थी और इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगी। इसके आगे की कहानी के लिए मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।